प्रदेश जाता है इस तरह की घटनाओं के बाद। लेकिन जैसे ये कार्रवाई हुई है उसके बाद सब लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को धन्यवाद, और एनकाउंटर जिस तरीके से हुआ है, बाकी मामलों पर भी कई बार ऐसी घटनाओं का इंसाफ देखा गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कानून व्यवस्था अगर इस तरह से मजबूत होगी तो जो अपराधी हैं उनके मन में भी खौफ बैठेगा। त्वरित एक्शन हर मामले पर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मैं आपका ये जो ओपनिंग क्लिपिंग था वो देख रहा था, जिसमें जितने भी लोग थे, बच्चे की माँ से लेकर के जितनी पब्लिक थी, वो एक ही बात कह रही थी कि मौत के बदले मुझे मौत चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट एक रिटन रूल हो चुका है हमारे समाज का कि त्वरित न्याय मतलब मौत के बदले मौत। तो अब तो इसमें कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। अगर ये ट्रिगर हैप्पी पुलिस है तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे लाचार है। अब वरना इसमें दो चीजों को देखने की आवश्यकता है। ये बच्चा जो जिसकी हत्या हुई है बहुत टेंडर उम्र का लड़का है, बहुत बहुत छोटा है, और जिसने ये हत्या की है वो भी उसी लगभग उसी उम्र का वो बच्चा है। और जो अखबार में खबरें हमने पढ़ी, वो बकरीद के दिन वो बच्चा दूसरे बच्चे को बुलाता है और कहता है कि तुमने कभी हलाल होते देखा है किसी? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हलाल कैसे होता है। अब ये सब छोड़ दीजिए, बहुत लंबी चौड़ी और हाई साउंडिंग बातें कि हम यूटोपियन सोसाइटी बनाना चाहते हैं और आसमान को उतार के जमीन पे ले आएंगे। आप सोचिए एक इतने छोटे से बच्चे के, इन दोनों के मन में कैसी जहर हम लोगों ने बोई है। जो वो बोल के हत्या कर रहा है वो एक बहुत बड़े आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रहा है कि हम अब जो नई नस्ल है उसके दिमाग में जिस तरीके की बातें भर रहे हैं वो इस इनकाउंटर से खत्म होने वाली नहीं है। आप 50 इनकाउंटर कर लीजिए। हाँ। 2017 से 2025 तक के बीच में 17,000 इनकाउंटर यूपी में हुए, जिसमें 300 डेथ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फ्लैगिंग की है। तो क्या यूटोपियन सोसाइटी बन गया? आज भी इनकाउंटर्स के मामले में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना, आसाम, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये सबसे नंबर 1 वगैरह 1 to 5 में आते हैं। मेरा मूल प्रश्न एज अ लॉयर ये है, मैं हाई साउंडिंग और इस एरिया पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आए दिन कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है और मेरा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है जिसे मैं एड्रेस करके खुश करूं। मेरी सबसे बड़ी चिंता आज के डेट में ये है कि ये धर्म विशेष से बिल्कुल लेना देना नहीं है। अगर हम अपने नई नस्ल को क्राइम से इस तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं और वो इस टाइप की कोई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो हमें उसके तह में जाना होगा जी। और तय में जा करके इसको हमारा और तुम्हारा, देयर इज नो गुड और बैड क्रिमिनल, देयर इज नो क्रिमिनल हु बिलोंग्स टू वन कम्युनिटी और अनदर कम्युनिटी। अ क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल। देयर इज नो हिंदू क्रिमिनल, देयर इज नो मुस्लिम क्रिमिनल एट ऑल। लेट्स नॉट बाइफरकेट इट। अगर इफ यू आर डूइंग इट then we are fooling ourselves। बिल्कुल, हम अपने आप को खुश कर रहे हैं। बिल्कुल, अपराधियों को अपराधी की नजर से देखना चाहिए। उसमें एक राजनीतिक चश्मा लगाकर जो लोग जातियां खोजने की कोशिश करते हैं उन्हें भी इस घटना से सीखना चाहिए। हमारे साथ यश भारती जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका स्वागत है यश भारती जी। फेक एनकाउंटर्स के बहुत आरोप लगते हैं, लेकिन आज जो ये कार्रवाई हुई है, जो एनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? ठीक है, पहले तो जिस बच्चे की जान गई है उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। किसी भी तरीके का अपराध समाज में घटित होता है तो उसके लिए हम सबको कहीं ना कहीं शंका होते हैं कि अपराधी समाज में ही निकल। जिस तरीके से पूर्व वक्ता हमारे बात कर रहे हैं उन्हीं की बात को मैं आगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात को आगे बढ़ाने का कोई